देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। टू ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, और मुझे दिख रहा है उनके इमोशंस अकेले के नहीं हैं, आप भी इमोशनल हैं उनके लिए। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। बाप रे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप मतलब मन ही मन में आपको अपनी पत्नी मान चुके हैं, पत्नी या पति वो मान चुके हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं, दोनों ही एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके हैं, ये एनर्जी है। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप कोई फाइनेंशियली स्टेबल, आप कोई फाइनेंशियली स्टेबल इंसान है, उनको आपकी ज़रूरत है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये एनर्जी दिख रही है। काफ़ी मतलब आप एक स्टेबल इंसान हो। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। एक आप शांति से वेट कर रहे हो, दोनों में से एक है जो वेटिंग एनर्जी में है। वेटिंग एनर्जी में है दूसरे पार्टनर का, उसके हाँ या ना का इंतज़ार करता हुआ एक इंसान नज़र आ रहा है मुझे। दोनों में से एक कोई वेटिंग एनर्जी में है, और आप वेट कर करके थक गए हो, ये भी दिख रहा है। मगर पेशेंस आप में बहुत है, आपने भी हार नहीं मानी। शादी करनी है तो तुम ही से करनी है, वरना कुंवारी मर जाऊंगी, ये एनर्जी है। कुंवारी या अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ऐसे ही रह जाऊंगी, मगर चाहिए तो तुम ही चाहिए, वरना किसी और की नहीं होंगी, ये एनर्जी है। मन ही मन में आपको पति या पत्नी मान चुके हैं, ये एनर्जी दिख रही है। और म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, ये एनर्जी है। टू ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनका माइंड बॉडी सोल और हार्ट से कनेक्शन बचपन से ही होता है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है तो पर्सनली ना लें, ये एक जर्नल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। आज आपके पार्टनर मुझे लग रहा है रूह से आपको याद कर रहे हैं, रूह से याद कर रहे हैं। तो रूह से याद करते करते मुझे दिख रहा है बिल्कुल वो अपनी रूह से याद कर रहे हैं आपको, रूह से पुकार रहे हैं, उनका दिल रो रहा है, तड़प रहा है आपके लिए। आज काफ़ी मिसिंग एनर्जी है उनकी, अलग अलग रूप में आपको विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। आपकी तरफ से नज़र नहीं हट रही, आपकी तरफ, आपकी सोच से दिमाग नहीं हटा पा रहे हैं, डूबे हुए हैं आपके ख्यालों में। वो तोल मोल के प्यार करने वाले इंसान नहीं हैं जो मुझे दिख रहा है। आपने पहले जितना किया था उससे 4 गुना ज़्यादा वो आपसे प्यार करने लगे हैं, और वो तोल भी नहीं रहे कि आपने कितना किया था। बे बे इंतहा बेपनाह मोहब्बत हो गई है उन्हें आपसे, और वो काउंटिंग नहीं कर रहे हैं जैसे आप करते हो। मैंने इतना कर लिया है, अब नहीं करूँगी, है ना। आप, मैं बहुत दे चुकी हूँ, अब नहीं दूंगी, मैंने बहुत एफर्ट्स डाल लिए, अब नहीं करूँगी, ठीक है ना। वो उनकी सोच नहीं है जो मुझे दिख रहा है, मगर वो कोई हाथ पैर भी नहीं लाएंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचते हैं, मगर रियलिटी में फिजिकल एफर्ट्स नहीं डालते हैं, ये मुझे दिख रहा है। और आपने फिजिकल एफर्ट्स डाला है। इंसान मुंह से तो बहुत कुछ बोलता है, फिजिकल एफर्ट्स, और आसमान से तारे तोड़ देने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे जो कहेंगे मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा, मगर रियलिटी में फिज़िकली उनको आप कहीं नहीं देखेंगे, इसलिए कि वो कहानियाँ, वो फेंकने वाले इंसान होते हैं। आप दोनों में से किसी ने एक फिज़िकल एफर्ट्स डाला है, अपनी जी जान लगा दी थी इस रिलेशनशिप में, मगर उन्होंने परवाह नहीं की, है ना। आप कब तोल मोल करने लगे, जब आपने अपना जी जान लगा दिया, आपके हेल्थ इशू चलने लगे, मल्टीपल फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलने लगे इनके पीछे भाग भाग कर, तब आप थक गए, आपने हाथ जोड़ लिए, आपने दूर से प्रणाम किया कि ऐसे टेढ़े इंसान से तो दूर से ही नमस्ते, है ना। नमस्ते आपने तब की जब आप थक गए, आपको लगा एक खंबे से टकरा गया हूँ या गई हूँ मैं, जिसमें जान नहीं है। जितना भी फूंक मारूं, जान
जीता ही नहीं है, ये खंबे की तरह ही खड़ा रहता है। तो आपने उसमें जान डालने की और कोशिश ही नहीं की, है ना। आपको एक खंबे से प्यार हो गया था जिसमें सेंस नहीं था, फीलिंग्स नहीं थी। वो खंबा अब आप उसमें पानी डालते थे ना, उस खंबे में जान डालने की कोशिश करते थे, तब जान डली नहीं। आपके जाने के बाद ही उस खंबे में जान आ गई, इसलिए कि आप आना बंद कर दिया। उस खंबे को आदत हो गई है कि आप अब जान डालोगे, है ना। उस खंबे को आदत हो गई थी कि अभी आप फूंक मार के जाओगे और जान डालने की कोशिश करोगे। रीडिंग के बीच में फ़ोन आता है तो मैं क्या बोल रही थी सब भूल जाती हूँ, अब याद ही नहीं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, मुझे दिख रहा है वो एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं एक्शन लेने के लिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके डिवाइन मास्कुलाइन आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो 8-8 का पोर्टल होता है, ये एक्शन लेने वाला पोर्टल ही होता है। जो लोग काफ़ी सालों से जर्नी में होते हैं, उनके डिवाइन मास्कुलाइन, जब हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट एक्शन मोड पे आते हैं, तब वो किसी की नहीं सुनते। किसी की इसलिए नहीं सुनते हैं, उनको मेंटल क्लैरिटी मिल जाती है। वो जितना सोचना होता है वो पहले सोचते हैं, फूक फूक के आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी बना के आपकी तरफ बढ़ते हैं। और जब वो स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, जैसे एक वॉरियर नहीं होता है, एक नाइट होता है जिसका गोल सेट होता है। हो सकता है उस गोल तक पहुंचने में उनको टाइम लगता है, मगर जब गोल सेट होता है, विक्ट्री हासिल करनी है, तो डिवाइन काउंटर पार्ट जो होते हैं, डिवाइन मस्कुलन जो होते हैं, ऐसे ही होते हैं। वो काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं। लॉजिकली प्रैक्टिकली मतलब तोल मोल के फूक फूक के वो पैर आगे बढ़ाते हैं। और जब बढ़ाते हैं तो उनके जो स्ट्रेटजी होती है, जो प्लान होता है, वो फेल नहीं होता, वो अचीव ही करते हैं। और वो जो प्लान करते हैं वो साइलेंटली करते हैं, उस बताते नहीं हैं इधर उधर, है ना, बताते नहीं हैं, वो साइलेंटली करते हैं। तो बहुत से डिवाइन काउंटर पार्ट जो आपके हैं, वो एक्शन मोड पे आ रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। इस कमिंग जुलाई जून तक बहुत 2025 जून तक बहुत से ट्विन ट्विन फ्लेम हो या ना हो, आपकी शादी होगी। बहुत से लोगों की शादी नज़दीक है जून तक। बेशक पहले वो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे अभी भी दिख रही है, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी, जिसके चलते वो आपको समय नहीं देते थे, हमेशा दौड़ते रहते थे। हो सकता है आपने जब भी बात किया हो, दौड़ते दौड़ते ही उनके साथ बात किया हो, वो दौड़ लगा रहे होंगे और आप दौड़ते दौड़ते ही 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए बात किया हो आपने, है ना। वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं, वर्कोलिक हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। साथ में कोई मदर फिगर है, वो उनकी बच्चे की माँ भी हो सकती है और उनकी माँ भी हो सकती है, आपके पार्टनर की माँ। मुझे दिख रहा है बाधा है, आप दोनों की यूनियन में बाधा वही है, उनके चलते ही उन्होंने आपसे दूरी बनाई, डिस्टेंस बनाया। वही थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में, बहुत से जनों की, मुझे ये दिख रहा है। आपको उनकी तरफ से कोल्ड बिहेवियर मिल रहा होगा, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। आपके काउंटर पार्ट ऑन ऑफ में रहते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, और फिर अचानक ब्लॉक कर देते हैं, एकदम ऑफ हो जाते हैं, कुछ दिनों तक ऑफ हो जाते हैं, फिर आपको अनब्लॉक करते हैं। ये मुझे दिख रहा है, इन एंड आउट आपकी लाइफ में होते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं देते, कमिटमेंट इशू है, भाग जाते हैं जहाँ पे आपने कमिटमेंट मांगी, और उसी टाइम आप ब्लॉक। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है, कुछ लोगों के पार्टनर की हो सकती है। अभी तो सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, अपने आइसोलेशन में रहना उन्हें पसंद आ रहा है, वो अकेले रहते हैं, किसी से ज़्यादा बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कि खालीपन, एम्प्टीनेस फील होता है। और उस एम्प्टीनेस का कारण उन्हें पता है, सिर्फ और सिर्फ आप। इसलिए कि वो भरे मुझे दिख रहा है, लोगों में घिरे रहते हैं, फिर भी अधूरापन, खालीपन खाए जा रहा है उन्हें, दर्द में रहते हैं, एक इंटेंस लव आपके लिए फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं, फिर भी रोलर कोस्टर जैसी लाइफ है आपकी। आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स हो सकता है, मगर रोलर कोस्टर जैसे हो गए हो आप दोनों का रिलेशन रोलर कोस्टर जैसा है। हो सकता है आप इतने करीब रहते हो, फिर भी मिलना नहीं होता है,
एक ही सिक्के के दो पहलू हो जो एक दूसरे की तरफ झांक नहीं सकता है, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। ये ट्विन फ्लेम की लाइफ होती है, रोलर कोस्टर जैसी। ट्विन फ्लेम एक हो सकता है एक ही बिल्डिंग में रहते हो, एक ही फ्लोर में रहते हो, फिर भी मिलना नहीं होता, और मिलने से भी जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जो डिवाइन मस्कुलाइन है, इतने खूबसूरत होते हैं, चाहे बेशक आपसे 30 साल छोटे हों, मगर उनकी शक्ल देखने से लगेगा आपसे 50 साल बड़े हों, इसलिए कि इतने लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं। हमेशा खूबसूरत बुढ़े की तरह शक्ल, मतलब मस्कुलाइन तो फीमेल बॉडी में भी होती है, तो जो भी हो ऐसे एटीट्यूड में रहते हैं, और खूबसूरत एक होता है ना, जो बहुत एज हो जाने के बाद वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जो बूढ़े अंकल होते हैं हर किसी पे गुस्सा दिखाते हैं, तो वही उनका नेचर होता है, एज कम हो या ज़्यादा हो, खूबसूरत बुढ़े जैसे बिहेव करते हैं वो। उनकी शक्ल पे हमेशा 12 बजे रहते हैं, शक्ल देखो तो लगता है 12 बज गए हैं, है ना। तो ऐसा उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। मगर अगर आप स्टार्टिंग की या एक एक बात रिकॉल करोगे, वो जब हंसते हैं उनकी डिवाइन अकाउंट मस्कुलाइन की हंसी बहुत अच्छी होती है। वो बहुत जब हंसते हैं एकदम दिल खोल कर हंसते हैं, मतलब गोल्ड हार्टेड इंसान होते हैं वैसे वो। अभी मुझे वो गोल्ड हार्टेड होते हैं, दिल खोल के हंसते हैं। अभी मुझे दिख रहा है वो दुखी हैं, उनकी हंसी आपने छीन ली है, अब उनका हंसना बंद हो गया है, अब रोते ही रहते हैं। ये सब आप ही की कृपा है, इसलिए कि आप अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, हमेशा तलवार लिए रहते हो, सेल्फ लव में हो, स्पिरिचुअल हो चुके हो, और आपके कुछ प्रिंसिपल हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और एक मस्कुलाइन एनर्जी में हमेशा रहते हो। मतलब आप एक आपने अपना 7 चक्रा एक्टिव कर रखा है, अब आप इमोशनल नहीं होते हो अपने काउंटर पार्ट को देखकर। हमेशा तलवार की धार पे आपकी ज़ुबान रहती है कि, और एक्टिव रहते हो तलवार लेकर, तो इसी से वो और डर जाते हैं कि क्या प्रपोज करूँगा, तलवार मेरे गर्दन पे होगी, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। वो हमेशा डरते रहते हैं, आपके करीब आकर अपनी कन्फेस करने से डरते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी है, एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपको मिस करते हैं, हमेशा आपकी प्रेजेंस फील करते हैं, विजुलाइज करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, यही एनर्जी है। आप दोनों में से मेच्योर मुझे दिख रहा है, कोई दोनों में से एक बहुत ज़्यादा मेच्योर है, ग्राउंडेड है, बिजनेस वुमेन हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, नेम फेम पॉपुलैरिटी भी है, वेल्दी लग्जरियस लाइफ लीड करती है, होम मेकर भी आप हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आप सर्वगुण संपन्न हैं, और आपके पार्टनर को लगता है उनको आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपका बॉडी लैंग्वेज से वो उनको समझ में आता है, और इसलिए वो और दुखी हो जाते हैं कि भाई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मैंने क्यों मारी। आप उनकी दुनिया बन गए हो, वर्ल्ड बन गए हो, अपनी दुनिया के अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पाते, उनकी छोटी सी दुनिया है, और उस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप ही बसते हो। आपके अलावा वो कुछ सोच नहीं पाते, कुछ देख नहीं पाते, और कुछ समझ नहीं पाते हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आप काफ़ी मासूम हो, इनोसेंट हो, और आपकी इस मासूमियत पे वो फिदा हैं। रात रात भर जागते हैं, दर्द में रहते हैं, फियर एंजाइटी बहुत होता है उन्हें, और फैमिली प्रेशर। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, मुझे दिख रहा है, सिंगल भी हैं। आपके पार्टनर और आपके एज में काफ़ी गैप हो सकता है, 2 साल से लेकर 35 साल तक मुझे दिख रहा है। एक आपके पार्टनर को हमेशा जब भी आपसे पास्ट में मिले होंगे, वो लड़ाई होती होगी, इसलिए कि उनका जो नेचर है, एक तो वो एनर्जेटिक है, और फायरी एनर्जी में रहते हैं, फियरलेस हैं, डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, बेशक वो गलत हो तब भी वो इतने कॉन्फिडेंट होकर आपसे लड़ते हैं जैसे मैं ही ठीक हूँ। और कम्युनिकेशन गैप आप लोगों में बहुत होता था, जो मुझे दिख रहा है, कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहता था, आप बोलते कुछ थे, वो समझते कुछ थे, और मिस कम्युनिकेशन की वजह से ये आप दोनों में दूरियां आई, और इस मिस कम्युनिकेशन का फ़ायदा एक मदर फिगर ने उठाया। वो उनकी मम्मी हो सकती है, भाभी हो सकती है,
किसी बच्चे की माँ हो सकती है, बच्चे दिख रहे हैं मुझे, या उनकी खुद की वाइफ हो सकती है, और वो कान के कच्चे इंसान आपको झूठा समझकर उन पर उनका सपोर्ट उन्होंने किया, और ये दूरी और दरार ले आए आप दोनों के रिलेशनशिप में। अभी भी उनको उन पर नज़रें रखी जाती हैं, आपके पार्टनर पे, ये मुझे दिख रहा है, उन पर कड़ी नज़र रखी जाती है। उनको लगता है आप उन्हीं उन्हीं से बिलोंग करते हैं, आपसे खोलने से वो अभी अधूरापन फील कर रहे हैं। आपको बेशक कोल्ड बिहेवियर उनकी तरफ से मिल रहा है, क्योंकि वो आपके प्यार में ओवरवेल्म हो रहे हैं। मतलब उनका उनका प्यार उनके बस में नहीं, उनके कंट्रोल में नहीं, उनके दिल उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, इमोशंस फीलिंग्स उनके बस में नहीं। गुड न्यूज़ आ सकती है विद इन 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और प्योर और इनोसेंट लव के साथ। अब कोई चालाकी नहीं दिखाएंगे, माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे जो हमेशा वो आपको करते थे। आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते थे। आप प्यार में थे इसलिए आप कुछ नहीं बोल पाते थे। आप प्यार करते थे तो आपने कभी मतलब आपने सारी गलती अपने सर ले ली। क्यों? आप प्यार हो चुका था आपको, है ना। प्यार में आपने ये नहीं कहा ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से कभी नहीं बजती, है ना। तो आपने सारी गलती अपनी मान ली, और आप साइलेंटली उनकी रास्ते से हट गए कि यस मैं ही गलत थी, मेरा ही वन साइडेड लव था। जो तुम 5D में मेरे को एनर्जी सेंड करते थे वो भी मैं गलत ही पिक करती थी। तो सब कुछ आपने अपनी गलती मानी और साइड हो लिए, ये मुझे दिख रहा है। ऐसे लड़ाकू इंसान से आप लड़कर हार जाओगे जिसमें बुद्धि नाम की चीज़ नहीं हो। बुलिंग जैसा बिहेवियर था उनका, इसलिए कि हमारे बंगाली में कहते हैं, मूर्ख फ्रेंड से अच्छा चालाक दुश्मन अच्छा है ना। एक मूर्ख दोस्त रख लो, उससे अच्छा चालाक एक दुश्मन पाल लो, है ना। मूर्ख जो दोस्त होगा वो आपको हर पल ठगाएगा और आपको गड्ढे में फेंकेगा, और एक चालाक दुश्मन जब भी वार करेगा आपकी उसकी चालाकी से पता चल जाएगा सामने वाला क्या करने वाला है। और मूर्ख को तो आप उसके मुंह लगोगे, बार बार खुद मूर्ख बन जाओगे। तो आपने सोचा बुद्धिमान हो, आपने सोचा इस बात करना बेकार है, दूरी बनाना सबसे अक्लमंदी है। जो मूर्खों जैसा बिहेव करे, आपको ग्रीन सिग्नल भी दे और बाद में आपकी कंप्लेंट भी कर दे, है ना। इधर आपको सिग्नल भी दे और पीछे जाके आपकी कंप्लेंट भी कर दे। बहुत से ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा होता है। मैरिड ट्विन फ्लेम हैं जो मस्कुलाइन उन्हें लिफ्ट भी देते हैं और बाद में अपनी वाइफ से कंप्लेंट भी कर देते हैं कि ऐसा करती हैं ये, और उससे दोनों में डिवाइन इंटरवेंशन आ जाता है। बुलिंग जैसा बिहेवियर। मगर वो फेमिनाइन कभी नहीं बोलती कि भाई तुम्हारे हस्बैंड ने ही लिफ्ट दिया था, हमेशा फर्स्ट डे से लिफ्ट वहीं से मिल रहा था, और जब मैं प्यार में पड़ गई मेरे को बदनाम कर दिया। ऐसी बहुत सी फेमिनाइन है जो नहीं बोलती हैं। क्यों? वो प्यार करती है तो सारे ब्लेम खुद के सर ले लेती है कि यस आई एम रॉन्ग। ऐसा भी है। अभी तो इमोशनल है काफ़ी। आज सारे कार्ड इमोशंस के आए हैं, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स, मतलब अलग अलग रूप में आपको देख रहे हैं। हर जहाँ पे भी देखते हैं आपकी छवि पाते हैं। उनके आंखों में आप बस गए हो, समा गए हो। वो सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। आप दुनिया से अलग हो, परे हो, इसलिए आप उन्हें भा गए हो। उन्होंने आपको कंपेयर बहुत से लोगों से किया, मगर आप हीरा निकले उनकी नज़रों में। उन्होंने बहुत तोला मोला, हर जगह से उन्होंने आपको परखा। उनको काफ़ी ट्रस्ट इशू है, इस वजह से आपको बहुत परखा। अब परखने के बाद क्या निष्कर्ष निकला कि आप जैसा कोई नहीं।
मून की एनर्जी है, इंट्यूशन हाई है, मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। सब कॉन्शियस माइंड में आप जाके बैठ गए हो, डेरा जमा लिया है आपने। ड्रीम देखते हैं आपके, आप उनके ड्रीम में भी आने लगे हो। आपको ड्रीम आते होंगे या आपके पार्टनर को भी आते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम बहुत आते हैं। हमारे ट्विन जब हमसे बात नहीं कर पाते, कुछ बोल नहीं पाते, वो ड्रीम में आते हैं हमारे और हमसे बात करते हैं। अभी एंजाइटी, फियर, अपने मिसकॉन्सेप्शन की वजह से जो आप में दरार आई, दूरी आई, उस वजह से वो पछताते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। मैंने अभी कहा बहुत से लोग मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में भी हो सकता है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, ये दिख रहा है मुझे। दो सिचुएशन में जगलिंग है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही प्रॉब्लम हो, आपके अलावा भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। इसी वजह से मतलब एक इंसान की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम होगी तो कहाँ जाएगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो गैप होता है, एज गैप, ऊपर से अगर पैसे की तंगी हो, भाई घर में बताएंगे एज गैप इतनी है, मैरिड है, किसी किसी के बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, साथ में मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और उस घर के लोग तो सिर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, भैया इस एज में आके तूने क्या क्या कर डाला, है ना। मगर नहीं, आपके पार्टनर तो वॉरियर है, नाइट है, किंग है, वो डिसीज़न लेंगे आपके फेवर में फ्यूचर में। अभी तो डर के मारे सहमे हुए हैं और अपनी ट्रस्ट इशू को हील करने में लगे हुए हैं, पेशेंस से प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोच रहे हैं, और गोल सेट है, आप हो उनका गोल। बस सारा निशाना अर्जुन ने तीर पे जैसे, सॉरी, एक चिड़िया की आँख में जैसे लगाया था, उनका निशाना भी आप पर ही है। फैमिली मेम्बर बनाएंगे आपको, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, कद्र करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। हर फेमिनाइन को ये शिकायत होती है, मेरे पास दिन में इतने मैसेजेस आते हैं, हर फेमिनाइन वो अपनी फैमिली को जैसे रिस्पेक्ट देते हैं हमें देंगे, इसलिए कि फेमिनाइन रिस्पेक्ट की बहुत भूखी होती है। पूरी दुनिया में वो जो रिस्पेक्ट नहीं देता वो छीनने की हिम्मत रखती है, इतनी कॉन्फिडेंट होती है। एक डिवाइन मस्कुलाइन है जो उठते बैठते उसकी बेइज्जती करते हैं, और उसे ये जहर का घूंट पीना पड़ता है। प्यार में कुछ कह भी नहीं पाती, जब अनअवेकन होती है तब भी नहीं कह पाती है, तब भी प्यार में नहीं कह पाती है। एक पत्नी पत्नी भाव हमेशा रहता है, स्टार्टिंग से पता नहीं होता फिर भी, तो कुछ कह नहीं पाती। तो वही चीज़ वो मांगती हुई नज़र आती है हमेशा, कि वो रिस्पेक्ट देंगे, वो रिस्पेक्ट देंगे एंड तक। यहाँ पे दिख रहा है फैमिली में ऐड करेंगे, वैल्यू समझेंगे और रिस्पेक्ट भी देंगे, जिसकी हमेशा भूख रहती है डिवाइन फेमिनाइन को, कि उनका काउंटर पार्ट, उनके डिवाइन मस्कुलाइन जो हमेशा उन्हें ट्रिगर करते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, ऑन ऑफ में रहते हैं, कोल्ड बिहेवियर उन्हें दिखाते हैं, मतलब पूरी जर्नी ऐसे निकाल देते हैं, तो उस इंसान से कभी बूंद बूंद भर भी रिस्पेक्ट, वैल्यू मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। तो ज़रूर मिलेगा। आपके मैनिपुलेटिव, सेल्फिश, ईगोइस्टिक इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ज़रूर जो जो आप मांग रहे हो फ्यूचर में वो ज़रूर आपको देंगे। एक फैमिली मेम्बर की तरह आप उनके घर में रहेंगे, और मुझे दिख रहा है डिवाइन की भी ब्लेसिंग्स रहेंगी आप लोगों पर, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपके पार्टनर वर्सटाइल हो सकते हैं, और इन्फिनिटी का साइन है, बुद्धि, विजडम बहुत है, नॉलेजेबल इंसान है, मगर अभी आपके प्यार में डूबे हैं, गोते खा रहे हैं। इतने इमोशंस के सारे, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हैं या हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं, जो दोनों ही एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। अब लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं, और सेल्फ लव में सबसे पहला लिस्ट में आप ही का नाम है, आप ही का नाम है। सबसे पहले प्रायोरिटी आप ही को देना चाहते हैं, वैल्यू आप ही को देना चाहते हैं, आपकी कद्र समझने लगे हैं, और आपको घर में लाना चाहते हैं रानी बनाकर। अभी स्टॉक कर रहे हैं आप लोग, सोशल मीडिया गेम खेलते हैं, ऑन ऑफ गेम खेलते हैं, जो मुझे दिख रहा है, कौन कब ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, सारी खबर रखते हैं आपके पार्टनर, आप भी रखते होंगे। प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए।
किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं आपके अलावा भी उनकी लाइफ में वो दूसरों को भी स्टॉक करते हैं, फ्लर्टी टाइप के हैं। आपके क्रश फ्लर्टी टाइप के हैं, लगे हाथ जब ऑनलाइन होते हैं और 2-4 लड़कियों को भी लाइन देते हैं, सिग्नल देते हैं, ये एनर्जी है। अभी तो आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, हर सपने में ड्रीम में आप ही हो। आपके एम्बेरियर जो ईगो अपनी छोड़ते नहीं हैं, स्टबन है, व्हील पावर काफ़ी है, कॉन्फिडेंट रहते हैं, सेल्फ मेड इंसान है। तो उनका जो सेल्फ मेड होता है वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। क्यों? वो ज़ीरो से हीरो बनते हैं। उनके पास 1 रुपये हो उसको वो करोड़ बना देते हैं। क्यों? सब कुछ मेहनत से करते हैं और उनको किसी पे ट्रस्ट भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? सब कुछ खुद हाथ अपने आप करने की आदत हो जाती है। तब उनको लगता है ये दूसरा पता नहीं ठीक करेगा या नहीं, तो वो खुद ही हर काम करना पसंद करते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर फादर फिगर हो सकते हैं और कॉन्फिडेंट है, सेल्फ मेड इंसान है, स्टेबल लाइफ है उनकी, प्रैक्टिकल और लॉजिकल हैं और सिक्रेटिव हैं, ओपन अप नहीं होते हैं। उनके ज़िद्दी स्वभाव की वजह से खड़ूस टाइप के होंगे, काफ़ी खड़ूस टाइप के इंसान हो सकते हैं, बेशक एज में छोटे हों आपसे या बड़े हों, खड़ूस टाइप के हो सकते हैं। आपके घर दरवाजे पे आएंगे, सहरा बांधकर, दूल्हा बनकर आएंगे। क्यों? शादी आप ही से करनी है। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, हो सकता है टैरोट रीडिंग उन्होंने देखना शुरू कर दिया है, हीलर मेंटर गाइड हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, नॉलेजेबल इंसान है, विजडम से भरे हुए हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है वीनस की लग्जरियस लाइफ वो लीड करते हैं। पैसे की कोई तंगी नहीं है, पैसे बहुत हैं उनके पास। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को वैल्यू देने वाले इंसान हैं, पुराने विचारों के हो सकते हैं, पुराने रीति रिवाज को मानने वाले इंसान हो सकते हैं, मगर आपके लिए आधुनिक बनने को तैयार हैं। आपके प्यार में गोते खा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आधुनिक भी बनने को तैयार हूँ अगर तुम रेडी हो तो। ये अभी के उनके ख्यालात हैं आपके लिए, इसलिए कि आप अब अपने में बिजी हो, मस्त हो, भाव नहीं दे रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, इस वजह से वो आधुनिक बनने के लिए आपके लिए तैयार हो गए हैं। आपको खोने से डरते हैं, आपके पास आने से डरते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, एक बार आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं ताकि आपको कमिटमेंट दे सकें, अपनी एम्प्रेस को अपने घर में ला सकें। इसके लिए आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी हाँ ना सुनना चाहते हैं ताकि उनको भी शांति मिले, उनके दिल को चैन और सुकून मिल सके। अभी उनका मेंटल पीस आपने छीन लिया है इस एम्प्रेस की एनर्जी में आके। आप सेल्फ लव में इतना बिजी हो, आप उनको भाव नहीं देते हो, घास नहीं डालते हो, अटेंशन नहीं देते हो, ना ही उनकी तरफ देखते हो। आपके पास टाइम नहीं है उनके बारे में सोचने का और उनको एनर्जी नहीं मिलती है, और एनर्जी ना मिलने की वजह से उनकी सांसें थम गई हैं, रुक गई हैं, वो सांसें नहीं ले पा रहे हैं। एक द लवर्स, तो आप लोग पास्ट लाइफ लवर हो सकते हो। तो जो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो पूरा डिपेंडेंट होते हैं अपनी फेमिनाइन पे। फेमिनाइन को क्यों बोला जाता है 7 चक्र एक्टिवेट करो, 7 चक्र एक्टिवेट करो? जब आपके मस्कुलाइन का हार्ट में पेन होता है, पैरों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, जब भी वो आपको मिस करेंगे, वो एक्सट्रीम लेवल, इंटेंस लेवल पे जाकर आपको मिस करते हैं। वो रूह से आपको मिस करते हैं, और जब रूह से मिस करते हैं तो उनके शरीर में दर्द हो जाता है, हार्ट में दर्द हो जाता है। तो वो योगा प्राणायाम कुछ नहीं करते, वो पैसे कमाने में बिजी रहते हैं। तो आप दोनों हो, 2 बॉडी 1 सोल। अगर आप एप्पल खाते हो तो जूस उन्हें मिलता है, तो आप भर भर के फ्रूट खाया करो, जूस उन्हें मिलेगा, और उन्हें जूस मिलेगा तो उनका हेल्थ ठीक रहेगा, और उनका हेल्थ ठीक रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ ठीक होगा। क्यों? वो आप एक बैलेंस होकर आपको याद करेंगे। जब भी वो डिसबैलेंस होते हैं वो खाना पीना बंद कर देंगे और उसका असर आपको पड़ेगा। क्यों? एक टाइम में आके आप दोनों का माइंड बॉडी सोल और हार्ट मर्ज हो जाता है, तब उनका हेल्थ जब भी खराब होगा आपका भी सेम उतना ही खराब होगा जितना उनका होगा। उनको बुखार होगा, आपको भी होगा, उनकी बॉडी पेन होगा, आपको भी होगा। तो कोशिश करिए फिट एंड फाइन रहने की, आप अपने चक्रास एक्टिवेट करें जिससे
आप तो फिट एंड फाइन रहेंगे ही, साथ में आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों कॉस्मिक कपल हो, ट्विन कपल हो, उनकी जिम्मेवारी आप पर थोपी गई है, थोपी गई नहीं सॉरी, आपको दी गई है। आप इस जर्नी के ड्राइवर हो। आप जैसी गाड़ी चलाओगे आपके मस्कुलाइन वैसे ही मिरर कर करके आपके पीछे पीछे आएंगे। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा ड्राइव करोगे तो वो भी टेढ़ा मेढ़ा ही पहुंचेंगे आपकी तरफ। तो सीधी गाड़ी चलाइए। ये मत पूछिए वो क्या करेंगे, उनको भगवान ने कोई काम नहीं दिया, वो सिर्फ ईगो दिखाते रहेंगे। तो ये मत सोचिए, है ना, वो क्या करेंगे, ये भगवान का काम है। भगवान का काम अपने हाथों में मत लीजिए। भगवान के काम में क्वेश्चन मार्क मत लगाइए। भगवान को क्वेश्चन पूछने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको स्पिरिचुअल होना है। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए ना। आपका साथ वाला स्टूडेंट पढ़ रहा है या नहीं, एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर है या नहीं, उसकी इंक्वायरी करना आपका काम नहीं है। वो अपना एग्ज़ाम, वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन, वो पीछे आते हैं मगर उनकी जर्नी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तभी मैं मिनिमम 7 साल बोलती हूँ, 5 साल आपको लगते हैं, उनको 2 साल लगते हैं। अगर आप सही से इनर वर्क करते हो तो ठीक है ना। उनको 2 साल लगते हैं और आपको 5 साल लगते हैं अवेकन होने में। तो आप अपने पे फोकस करो, है ना। अपनी थाली में देखो, दूसरी की थाली में मत झांको। अब देखते हैं, इसी कार्ड से देखती हूँ कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए आज। अभी तो दिख रहा है मुझे आपके बारे में किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर आपके बारे में फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं। तो यही डिवाइन कह रही है। डिवाइन की क्या गाइडेंस है, वो सलाह मशवरा ले रहे हैं आपके पार्टनर। तो आप वेट कीजिए, आप वेट कीजिए पेशेंस से। वो इधर उधर जो भी उनके गार्जियन हैं, वेल विशर हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं आपके बारे में। तो आप वेट कीजिए, एक स्टेबल लाइफ फ्यूचर में आएगा। आपके पार्टनर का, ये जर्नल रीडिंग है, सबके पार्टनर कमिटमेंट नहीं देंगे। किसी किसी का रीयूनियन होगा और किसी किसी का परमानेंट यूनियन होगा। आपके पार्टनर अपने से किसी बड़े से, एज में बड़े होंगे, वो उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबल लाइफ की कमिटमेंट आपको देने के लिए वो सलाह मशवरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डिवाइन की यही गाइडेंस है। आप थोड़ा धीरज रखिए, सब्र रखिए। फ्यूचर में सडन चेंज आपकी लाइफ में आएगा। एक स्टेबल लाइफ जो जिसकी आपने कल्पना की थी, जिसके आपने सपने देखे थे अपने पार्टनर के साथ, वो पूरा होगा। इतने बेसब्र मत बनिए, वेट कीजिए। वो भी आपको खोने से डरते हैं, हर कीमत में आपको पाना चाहते हैं। बस राइट टाइम का इंतज़ार कीजिए और सब्र रखिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस लियो सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।